हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज ये है 3 मार्च और आज हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और जब आप इसको देखेंगे तब 4 तारीख होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी बाहर, क्योंकि रात में बारिश हुई थी आज। तो रात में अच्छी हवा चल रही, तो बाहर थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लो ना तो अच्छा रहता है। फिर यहाँ पे मैंने इसके बाद अंदर आ गए थे और मैंने अपनी पानी गर्म किया अपने लिए और इसको पीने के बाद फिर हम चलते हैं अपनी डेली की रूटीन में, क्योंकि आज मेरी जो टू डू लिस्ट में है वो सबसे पहले है मॉडर्न हिस्ट्री। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आर का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और आगामी 6 महीने के अंदर फिर से एग्ज़ाम करना है। तो जो भी गलतियाँ इस बार आर के एग्ज़ाम में कुछ हो पाई, रिवीजन नहीं मिला, बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो गया, तो वो सारी चीज़ें इस बार या ऐसा कोई इशू ना बने। तो उसके लिए आप लोग अभी से लग जाइए पढ़ाई में, कि अभी नहीं, अभी बहुत दिन एग्ज़ाम के, ऐसा मत सोचिए और अभी आप लग जाइए। और आज मैंने जो सबसे पहले अपने टू डू लिस्ट में रखा था वो रखा था मॉडर्न हिस्ट्री को। और मॉडर्न हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी थी वो मैंने पूर्वावलोकन से नहीं पढ़ी थी, मैं हमारे पास एनसीईआरटी की सार संग्रह है, मैंने उससे पढ़ा हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री को। और मैंने जो टॉपिक लिया था वो लिया था मॉडर्न हिस्ट्री का जनजाति विद्रोह, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ अलग से। उसके बाद फिर मैंने खाना वाना खाने के बाद नहा धो के फिर मैंने पॉलिटी पढ़ी थी। और पॉलिटी में मैंने आज 2 टॉपिक पढ़े थे। सबसे पहले मैंने जो डीपीएसपी पढ़ा था, उसके बाद मैंने मूल कर्तव्य पढ़ा था। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं ना थोड़ा सा घुमा के बन जाते हैं, 2-2 3-3 अनुच्छेदों के सब चीज़ें वो पूछ लेते हैं कि उसके कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। तो कभी कभी ना एग्ज़ाम में क्या होता है, स्किप हो जाती हैं चीज़ें। तो जब तक आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे ना तब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो मैंने सोचा चलो एक बार डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य को साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे हैं। 36 से 51 तक तुम्हें इसको पढ़ना है, उसके बाद 51 में तुम्हें मौलिक कर्तव्य को पढ़ना है, जो कि भाग 4A में दिए हैं। और जो हमारा डीपीएसपी वो भाग 4 में दिए हैं, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे 4th A में दिए हैं। फिर शाम के स्लॉट में मैंने उसी के जो क्वेश्चन थे वो लगाए थे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करो तो दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। और यहाँ पे मैं 4 तारीख के लिए अपनी टू डू लिस्ट को भी कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि एक दिन आप पहले बना लो तो सुबह से फिर उसी चीज़ में दिमाग रहता है ना, कि जिस चीज़ को आप सोचते रहो ना फिर दिमाग में वही रहता है, नहीं सुबह मेरे को ये वाली टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी है। और फिर इसके बाद जो भी चीज़ें हमारी बची हुई थी उसको मैंने कंप्लीट करने लगी। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हम किस तरह से ब्लॉग बनाएं, कैसे क्या करें। क्योंकि मैंने अभी ब्लॉगिंग नहीं की है और मैंने अभी ब्लॉगिंग शुरू की है। अभी तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहती थी, थोड़ा सा कभी कुछ डाल दिया, कभी जी के क्वेश्चन, कभी हिस्ट्री के क्वेश्चन, कभी ज्योग्राफी क्वेश्चन। लेकिन अब मैंने प्रॉपर सोच रहे हैं कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी। और हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों के साथ, जैसे आप लोगों ने थंबनेल इसका देखा ही होगा, कि अगर आप लोग किसी एक चीज़ के लिए फोकस्ड हो तो ज़रूर वो चीज़ कभी ना कभी मिलेगी ही। कब तक नहीं मिलेगी, यूनिवर्स कभी ना कभी वो चीज़ को ज़रूर ही देगा। तो लास्ट में एक यही स्लोगन है, यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने काम में एकाग्रता लानी पड़ेगी। कि अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ठीक है, पर्टिकुलर आप उसको एक टाइम मैनेज करके उसको दीजिए। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर पढ़ाई करने को बिल्कुल एकाग्र होके आप लोग पढ़ाई कीजिए। और इस समय यहाँ का मौसम तो बहुत सर्दी ऐसी होने लगी, तो शाम को थोड़ा सा ना सर्दी लग रही थी, इस वजह से मैंने जैकेट डाल लिया था कि हल्की हल्की सर्दी, क्योंकि बारिश हो रही थी तो सर्दी का तो पता नहीं, सर्दी आ रही है जा रही है, और हल्का सा जुकाम भी होने लगता है ना ऐसे सीज़न में। तो आप सभी लोग इस सीज़न को भी बचाए रखना और साथ में पढ़ाई करते रहना। ये नहीं है कि आर एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को 6 महीने मिल गए हैं, लेकिन वो पता नहीं चलते हैं 6 महीने कब बीत जाते हैं। आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलते हैं। आप एक टू डू लिस्ट बना के, अपना डेली का शेड्यूल बना के आप लोग पढ़ाई करिएगा तो ज़रूर अच्छे से आपका हर चीज़ का रिवीजन हो जाएगा। और जो लोग अभी से ही तैयारी कर रहे थे उनको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनको मौका मिल गया अच्छे से पढ़ाई करने का, तो वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इस
तरह से आज का हमारा जो टू डू लिस्ट थी वो कंप्लीट होती है। मैंने 2 चीज़ें आज पढ़ी थी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी और पॉलिटी पढ़ी है। अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा था मैंने आज, क्योंकि अब स्टार्ट करेंगे पढ़ाई अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई करेंगे, आप लोगों के साथ रह के पढ़ाई करेंगे। और आज क्या हमारा ये फर्स्ट व्लॉग था, तो आप लोगों को अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार ज़रूर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि अब कंटिन्यू व्लॉग आप लोगों के साथ आते रहेंगे। तो अब रात के बज रहे हैं 11:30, तो अब अभी मुझे इसकी वॉइस भी ओवर करनी है, तो उसके बाद फिर मैं सोऊंगी और सुबह हो सकता है अब 6:30 के बजाय मुझे अब 5 बजे कोशिश करूँगी, 5 बजे जगने की कोशिश करूँगी। और उसके पहले मुझे करंट अफेयर पढ़ना रहेगा, क्योंकि जो मेरा पहला वाला स्लॉट रहेगा उसको मैं ये सोच रही हूँ कि करंट अफेयर पढ़ लूँ, उसके बाद ही सुबह जग के करंट अफेयर पढ़ो तो माइंड फ्रेश रहता है। उसके बाद ही कोई दूसरा काम करो, फिर बाद में जो चीज़ें चलेंगी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो चीज़ें चलती रहेंगी वो चलती रहेंगी, क्योंकि सुबह केवल मुझे करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि करंट अफेयर के 25 से 30 क्वेश्चन आते ही हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़रूर प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।